बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 11 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये आपके सामने चैप्टर नंबर 8 है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और जो न्यू एडिशन आया है इस साल जो केमिस्ट्री की बुक का, उसी से सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल कुछ रिड्यूस भी हुए हुए, तो उसी के हिसाब से फॉलो करते हुए आपको करवाने वाला हूँ। तो ये आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन इज मेड by dissolving 1.48 gram HCl in water at 25 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन बनाया स्टूडेंट, कैसे बनाया? 1.48 ग्राम HCl को लिया जो सॉल्यूट का काम करेगा और उसे पानी में डाल दिया, पानी सॉल्वेंट का काम करेगा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन जाता है सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन। और टेम्परेचर बता दिया 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे टेम्परेचर कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। If the volume of the solution is 750 सेंटीमीटर क्यूब, वो बोल रहा है कि अब जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम इतना है and HCl is assumed to be completely ionized, calculate its pH। वो बोल रहा है हम मान के चलते हैं कि जो HCl है वो completely आयोनाइज हो गया है, तो अब बताओ pH क्या होगी। स्टूडेंट जो इसने बात कही ना pH की, डेटा को भी फिलहाल छोड़ दें, जो pH की बात की स्टूडेंट, pH का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, है ना। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ली जाती है जिसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पर ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले में सिर्फ आप वो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, pH चाहिए तो मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन लाके दे दो इन मोल पर डीएम क्यूब, बस। जैसे ही देंगे इसको pH बता देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर H प्लस की कंसंट्रेशन कहां से लाएं? तो उसके लिए आप लोगों को पहले HCl की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट। अब आप सवाल पैदा ही होता है सर डेटा, मतलब सवाल में तो इन्होंने हमारे को HCl की कंसंट्रेशन तो दी ही नहीं। अगर स्टूडेंट वो दे देता तो फिर आपके पास तो जिंदगी बेहतरीन हो जाती, आसान हो जाती। तो अब इसका मतलब ये हुआ नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट आपको पता है ना हमें HCl की कंसंट्रेशन निकालनी है ना, और कंसंट्रेशन किस में होती है? मोल पर डीएम क्यूब में चाहिए। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं HCl की कंसंट्रेशन को निकालना तो पहले आपको मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पता करने पड़ेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता ही है। इसका मतलब पहला काम, फर्स्ट वर्क जो हमें करना है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब आपको पता है उसने हमारे को जो HCl दिया है वो ग्राम में दिया है, मास में दिया है। इसका मतलब मास से मोलर मास, मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो भी मास गिवन होता है उसी को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगी। इसका मतलब हमारे पास HCl का मास तो है, हमें मोल चाहिए तो HCl के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो इसीलिए मैंने डेटा में मोलर मास ऑफ HCl लिख दिया, दैट इज 36.5। अब आप बोलेंगे सर याद करना पड़ेगा। नहीं स्टूडेंट, पेपर में आपको ऐसा करके देगा कि H एटॉमिक मास H का 1 है और Cl का 35.5 है। तो अब आप HCl का खुद निकाल लीजिएगा। H का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 प्लस 1 36.5। तो इस तरीके से हमारे पास मोलर मास ऑफ HCl निकल जाएगा 36.5 और यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर मोल। हर जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करवा दिए इससे पिछले वाले चैप्टर्स के, उन सब में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि यूनिट लाजमी लिखने हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ था सॉल्यूशन का, लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मास इन ग्राम भी दिया हुआ था HCl का, दैट इज 1.48 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है दैट इज 750 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप खुद देखें वॉल्यूम किसके अंदर? सेंटीमीटर क्यूब में। हमें किस में करना पड़ेगा? डेसीमीटर क्यूब में। तो यहां पर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे डेसीमीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर अगर आप लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब लेते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों के पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब स्टूडेंट मसला पता है क्या होता है? तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 0.75 डेसीमीटर क्यूब। अब मसला पता है क्या होता है? मेरे साथ भी होता था कि मैं भूल ही जाता था कि कितने डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको एक बात बताता हूं, पहले क्या आता है? मीटर,
फिर क्या आता है डेसीमीटर, फिर क्या आता है सेंटीमीटर, उसके बाद क्या आता है मिलीमीटर। ये याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज। मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे 10 का फर्क आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलें, डेसीमीटर बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर से, तो आपको पता था, सुनिएगा बात को बहुत ध्यान से, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, अभी मैंने बताया 10, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर नहीं, इसका क्यूब चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों पे क्या लगा देंगे, क्यूब। तो इस तरीके से अगर आप देखें 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जब करना है आपको, जब आप कभी भूल जाए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए वरना टाइम जाया होगा। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि पेपर में इतना आसान न्यूमेरिकल आया और कन्वर्जन की वजह से छोड़ना पड़ गया, तो इसीलिए कोई ना कोई मेथड तो होना चाहिए कि भूल जाए तो निकालने का जरिया तो हो, तो ये जरिया है वो। चले भाई याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी लिख दिया डेसीमीटर क्यूब में, बेहतरीन हो गया। पीएच निकालनी है। अब हमें क्या चाहिए था, अभी मैंने बताया मोल चाहिए हमारे को। तो यहाँ पर किसके मोल चाहिए, HCl कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl किसके बराबर होगा, मास इन ग्राम ऑफ HCl कितना है 1.48, और मोलर मास ऑफ HCl कितना है, दैट इज 36.5। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकल जाएंगे 0.0405, और यूनिट क्या आएगा, मोल आएगा। चलें भाई बेहतरीन हो गया एकदम काम, डेटा का काम खत्म। वैसे डेटा में तो नहीं आना चाहिए, यही कर लीजिएगा, सॉल्यूशन में सही रहेगा, मतलब डेटा में भी कर लेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। चलिए भाई वैसे सॉल्यूशन में कर देता हूँ, खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फॉर, क्योंकि लगेगा ना कि आपने सॉल्यूशन करा है, मेहनत करी है भाई, फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पर इसको यही कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। चले भाई अच्छा लगता है ना, यहाँ पे कर देंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट मोल आ गए, बेहतरीन हो गया काम। अब मोल आ गए तो हम HCl की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो HCl की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो HCl की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल कितने 0.0405 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, वॉल्यूम। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो मोल आ गया, वॉल्यूम कितना है 0.75, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.050, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, या सिर्फ मोलर, कैपिटल M मोलर। चले भाई यहां तक भी हो गया। सर अब HCl की कंसंट्रेशन भी आ गई, लेकिन मैंने आपको अभी बताया पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब हमें HCl की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या था कि उसने बोला कि HCl क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, पानी में डालेंगे डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, H प्लस और Cl माइनस के अंदर। बेहतरीन हो गया। चले भाई अब स्टूडेंट HCl की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.05। चले आप सपोज कर लें, इसको मैं x बोल देता हूं। चलें इसकी कंसंट्रेशन कितनी है x, तो इसकी भी कितनी होगी x, और इसकी भी कितनी होगी x। 1 मोल है, अगर ये 2 मोल है तो यहाँ 2 मोल होते तो ये होता 2x, 3 मोल होते तो 3x। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 2 मोल होते तो ये 2x होता है, यहाँ 1 मोल है इसलिए 1x है। पता चला आप हमेशा यही करने लग गए। तो यहां से अगर आप देखें तो जितनी कंसंट्रेशन HCl की थी उतनी ही कंसंट्रेशन H प्लस आयन की भी है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करता हूं, मेरे को पता चला कि जो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो असल में X के बराबर है, और X किसके बराबर है, X बराबर है 0.050 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बहुत आसान न्यूमेरिकल स्टूडेंट, बहुत स्लो करा रहा हूं, क्यों, ताकि समझ में आए। चले भाई अब H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, दिल बड़ा मुतमईन हो गया। आगे बढ़ते अब आखिरी जो लास्ट काम, जो मेन काम था वो क्या था,
पीएच को निकालना। तो यहां पर अब हम काम करेंगे फॉर पीएच। याद रखिएगा पी छोटा रखिएगा और एच बड़ा रखिएगा। चले भाई, तो पीएच हम जानते हैं किसके बराबर होता है, तो पीएच बराबर होता है किसके, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट नेगेटिव आ गया, लॉग आ गया, कंसंट्रेशन एच प्लस आयन की कितनी है 0.050। तो यहां से आप चाहे तो डायरेक्ट पूरा कैलकुलेटर में डालें, या तो सिर्फ आप पहले लॉग निकाल रहे हैं, तो पहले अगर आप लॉग निकालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी, दैट इज 1.3। अगर आप सिर्फ लॉग की वैल्यू निकालेंगे, लॉग 0.050, तो आएगा नेगेटिव 1.3। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से आप लोगों का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव ही आएगी। दोनों रास्ते आपके पास, डायरेक्ट पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली 1.3 आएगा, या आप नेगेटिव साइन को रोकेंगे और लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव 1.3 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उस तरीके से आप लोगों के पास पीएच की वैल्यू निकल के आएगी 1.3। अब आप बोलेंगे सर 1.26 आ रही है बुक के अंदर तो, और आपकी वैल्यू 1.3 आ रही है। उसमें इतना एरर तो चलता है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा एरर तो है नहीं, तो इतना एरर चलता है। और यहां जाके हमने इस प्रॉब्लम नंबर 1 को बड़ी ही आसान तरीके से स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर स्टेप जो मैंने समझाया एकदम क्लियर होगा। तो आए अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत आसान है, इसमें लिखा हुआ है द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। वो बता रहे हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इसका मतलब क्या है OH माइनस आयन, इसकी जो कंसंट्रेशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस वो ये रही। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पीएच क्या होगी। तो इतना आसान काम है, आए इसको जल्दी से करते हैं। तो डेटा बनाएंगे, डेटा में क्या लिखेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ब्रैकेट लगा देंगे। कितनी दी हुई है 3.5 एक्सपोनेंट -4, और यूनिट क्या होता है मोलर या मोल पर डीएमक्यू। मोलर असल में मोल पर डीएमक्यू भी होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पीएच। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, सही है ना, आपको पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हम पीएच को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इन्होंने सवाल में हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्यों दी? बहुत होशियार किस्म के लोग हैं स्टूडेंट। कैसे, अब जरा सुनिएगा। हम करेंगे क्या, पहले हम दिमाग में सोच लेते हैं। हमें पता है जब OH माइनस की बात आई है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है POH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अब आप मुझे बताएं क्या आपके पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है? तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल है। जब है तो इसकी मदद से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, POH। अब हम POH कैलकुलेट करके करें क्या? अब हमें एक बात पता है, क्या बात पता है, हम जानते हैं कि PH प्लस का POH बराबर होता है किसके, 14 के। और इसकी मदद से ये प्लस का हम आ जाएंगे माइनस करवा देंगे, तो इसकी मदद से हमारे पास पीएच निकल के आ जाएगा। ये आपको अपने सारी कैलकुलेशन पहले ही दिमाग में कर लेनी है। अब आए जरा इसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे POH। चले भाई, बेहतरीन हो गया। तो हम जानते हैं POH का फॉर्मूला क्या होता है, POH बराबर होता है किसके, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेगेटिव लोगरिथम OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज 3.5 एक्सपोनेंट -4। इसे आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी नेगेटिव कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 3.455 ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3.455। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, POH। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर हो गई, सही है, बेहतरीन है। अब क्या निकालेंगे, अब हम काम करेंगे किसके लिए, फॉर PH। अब हम जानते हैं स्टूडेंट के PH प्लस का
POH बराबर होता है किसके 14 के। तो पीएच के लिए अरेंज कर लें तो पीएच बराबर हो जाएगा किसके 14 माइनस का POH कितना निकल के आया 3.455। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 10.545। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस मददगार से न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि ये बेहतरीन और आसान न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट पेपर में लाजमी आ सकता है ये, क्योंकि ये ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में ज्यादा आते हैं, सही है ना। तो इंशाल्लाह आप इसको पेपर में नहीं छोड़ेंगे, बेहतरीन और आसान न्यूमेरिकल है। अब इस चैप्टर का एक और प्रॉब्लम रह गई, प्रॉब्लम नंबर 3, उससे भी जल्दी से करके इस चैप्टर को एंड करते हैं, मतलब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को एंड करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है आज के इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट pH इज 5.6। स्टूडेंट याद रखिएगा, उसने हमारे को pH बता दी कि सॉल्यूशन की 5.6 है। अब आप हमें बताएं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो अब आप मुझे बताएं थोड़ा सा सोच के कि हमें करना क्या है। तो आपका फौरन जवाब आएगा, पहले दिमाग में सोच लीजिएगा सारी चीजें करना क्या है। तो यहाँ पे खुद सोचे pH की मदद से तो मैं सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ही निकाल सकता हूं, OH माइनस की नहीं निकाल सकता। इसका मतलब pH के जरिए मैं H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं और POH के जरिए मैं कंसंट्रेशन किसकी निकाल सकता हूं, OH माइनस आयन की। क्या हमारे पास POH है? तो आपका फौरन जवाब आएगा सर नहीं। तो आए जरा पहले POH निकालते हैं और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को इजीली निकाल लेंगे। चले आए जल्दी से काम शुरू करते हैं। तो पहले हम काम कर रहे हैं किसके लिए, फॉर POH। चले भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, PH प्लस का POH बराबर होता है किसके 14 के। तो यहां से pH हमारे पास है कितना, pH हमारे पास कितना है 5.6। तो ये प्लस का हमारे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहां से हमारे पास POH निकल जाएगा कितना स्टूडेंट 8.4। आई होप यहां तक की बात क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब POH तो भाई बहुत आसान तरीके से हमने हासिल कर लिया। अब आप काम करते हैं अपना मेन मकसद की तरफ। तो पहला पार्ट हम कर लेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या है, ए पार्ट हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ, किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग पहले पार्ट में, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। चले भाई बेहतरीन हो गया। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो pH है उसका फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। बेहतरीन हो गया बिल्कुल। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे स्टूडेंट किसके लिए, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के लिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले ये माइनस है इधर, तो मैं इस माइनस को शिफ्ट कर देता हूं इस तरफ। कोई मसला है क्या, माइनस इसके साथ लगाए या इसके साथ लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इस माइनस को पहले यहाँ शिफ्ट करना लाजमी। तो पहले माइनस इसके साथ लगा दूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव pH इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। हो गई ना बेहतरीन कहानी, बिल्कुल। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन चाहिए ना, जिसके साथ जो ये लॉग है ये तो हमें नहीं चाहिए। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो लॉग है ना, ये वो लॉग है जिसकी बेस 10 है, सही है ना, कॉमन लोगैरिथम है ये। तो यहाँ पे अब हम क्या ले लेंगे, इस लॉग को हटाएंगे उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या लेंगे, एंटी लॉग। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये लॉग है, हम उसको उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। और यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव pH का एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलें भाई, तो यहां से एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव pH कितनी थी हमारे पास 5.6, तो ये आ जाएगा 5.6। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के जरिए तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकल के आएगी 2.5
एक्सपोनेंट -6 मोलर। तो ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। आई होप कि ये न्यूमेरिकल मतलब इसका पहला पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। चले आए अब इसका सेकंड पार्ट में क्या था, हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। बेहतरीन हो गया। चले अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि POH बराबर होता है किसके, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ POH। बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन रट जाए, दिमाग में हिफ्ज हो जाए, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। चले भाई आगे देखें। अब यहां से हमारे पास इसको किसके लिए अरेंज करेंगे, वही तरीका, सेम तरीका। तो अब मैं बार बार इतने स्टेप इंक्रीज नहीं करूंगा। तो अब जरा देखें, तो इसको आप जब OH माइनस के लिए देखें ध्यान से, तो जब आप इसको OH माइनस आयन के लिए अरेंज करेंगे तो क्या बनेगी, यही बनेगी। क्या बनेगी, एंटी लॉग किसका लेंगे, नेगेटिव। वहां पीएच था, यहाँ क्या होगा, POH। अरेंजमेंट वैसी होगी, पहले नेगेटिव साइन को भेजेंगे, और लॉग है तो फिर क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। बस सिंपल। चले तो यहां से हमारे पास जरा चेक करिएगा, तो एंटी लॉग किसका लेंगे, POH का। तो नेगेटिव POH कितना निकला था, 8.4। तो ये आ जाएगा 8.4। तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.98 एक्सपोनेंट -9 मोलर। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकाल लिया। और यहां जाकर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल थी, ये जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 3, हमने इसको बेहतरीन और आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया। सो आई होप किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। तो आज की ये वीडियो, छोटी सी वीडियो में एंड करता हूं स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।